चीन का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर ने मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए चीन की फराख दिलाना मुआवनत बिलखसूस सी पैक के तहत ताउन को सराहा। कहा, यह साल दोनों मुल्कों के लिए खुसूसी अहमियत और संगेबील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान में इक़्तिसादी बहरान के बाइस सूरत हाल खराब हुई। पाकिस्तानियों के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। और ईरान की मजहबी हुकूमत खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। हकीकत यह है कि कोई भी निजाम नाकाम हो सकता है। सदर ट्रंप ने रजा पहलवी के इक़्तिदार संभालने के लिए ईरान में हिमायत के इम्कान पर गैर यकीनी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर को ईरान में फांसियां रोकने की यकीन दहानी करवा दी गई। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। रॉयटर्स का कहना है, मगरबी फौजी ओहदेदार ने बताया, तमाम इशारे जाहिर करते हैं अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान के मुमकिना फौजी अहदाफ की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिए। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारत खाना बंद कर दिया। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा, सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने दाइश जैसी कार्रवाइयां की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द ग्रुपों की मुदाखलत ने मुजाहिरों को फसादात में तब्दील किया। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी का एतराफ किया गया। एतराफी बयान ईरान में बैरूनी मुदाखलत को साबित करता है। अमरीकी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। अमरीकी ओहदेदार ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास अरागची को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा का कतरी और ओमानी वज़राए खारजा से भी राबता। खित्ते की कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अवाम को बेपनाह आसानियां मैसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। हुकूमती खिदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का जायजा भी लिया। वजीर आजम को मरकज में दस्तयाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। एक छत तले दस्तयाब सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जो सड़कें विफाक को बनाना है, सिंध हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो ने ईवान सदर में सफीरों को सिंध की तरक्की पर ब्रीफिंग दी। कहा, सिंध के मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सिंध हुकूमत ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सूबे में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए। खवातीन के लिए पिंक बस मुतारिफ कराई। हमारे ट्रांसपोर्ट निजाम से रोजाना 2 लाख लोग सफर करते हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर, खवातीन को बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब के साथ मिलकर फीता काटा। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। बताया,
रावी लाउंज, लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज की तामीर नौ के बाद खूबसूरत शक्ल दी गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को तलब करने का फैसला समरी सदर को इरसाल कर दी गई। इससे कबल इजलास 20 जनवरी को तलब करने की समरी भेजी गई थी। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला आज होने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादी की सेक्रेटरी कौमी असम्बली, एडवाइजर और दीगर से मुशावरत। महमूद अचकजई को ऑपोजिशन लीडर बनाने से मुताल्लिक कवायद का जायजा। जराये का कहना है महमूद अचकजई की माजी में अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुख्तसर दौरे पर कराची आमद। सोहराब गोट में तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल महसूद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, कारकुनों को यकीन दिलाता हूँ खुशी और गम में साथ रहेंगे। हकीकी जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। खुदा करे हमारा इम्तिहान खत्म हो, हमें कामयाबी मिले। बिलाल महसूद PTI रैली में हादसे का शिकार हुए थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर आबान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबहर गुल शामिल। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दी गई। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंग और डोर बनाने, बेचने या तरसील पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की महदूद इजाजत होगी। मुकर्ररा दिनों से कबल पतंगबाजी गैर कानूनी है। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। एहतिसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान को शहारत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे की कारकर्दगी मजीद मौसर बनाने के लिए मुशावरती इजलास। कहा, मईशत की तरक्की, सनत व तिजारत में निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। इस्लाहात से रेलवे मुल्की सनत व तिजारत और सरमायाकारों के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, रेलवे मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम जारी है। ML1 की फंडिंग चीन से नहीं, एशियाई तरक्याती बैंक से होगी। कराची में सुबह सवेरे धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। गुलशन मेमार, मलिर स्कीम 33 और साहिल के करीब इलाकों में धुंध के बादल छा गए। कराची एयरपोर्ट से 10 परवाजें ताखीर से रवाना हुई। मुल्की और गैर मुल्की 7 परवाजें मंसूख करना पड़ी। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में कल भी धुंध बरकरार रहने का इम्कान है। हफ्ते को धुंध स्मॉग में तब्दील हो सकती है। आइंदा 10 रोज के दौरान शहर का दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री रहने की तवक्को है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सुई सदरन गैस कंपनी को आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, वज़ारत तवानाई की जानिब से बलूचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन बाइस तशवीश है। गैस सूरत हाल से आगाही के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखेंगे। अवाम शदीद तकलीफ में हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। सुई में खवातीन आज भी लकड़ियों पर रोटियां पकाने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान में गैस बहरान को हर सूरत हल किया जाएगा। सोने की कीमत में कमी, 1 तोला सोना 3700 रुपए कमी के बाद 4,82,462 रुपए का हो गया।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $37 कमी से $4,601 का हो गया। 1 तोला चांदी 150 रुपए कमी के बाद 9,425 रुपए की हो गई।